हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी जो सीरीज़ कर रहे हैं HTET 2025 के लिए, हम उसमें आज सेकंड टॉपिक है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का डिजिटल। अगर आप नए हैं चैनल पे और आपने अभी तक सीरीज़ नहीं देखी है, देन गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस सीरीज़ के लिए, दैट कंटेन्स ईच एंड एवरी टॉपिक एंड एवरी वीडियो। आपको अगर HTET की बुक्स के लिए ही रिगार्डिंग देखना है तो उसके लिए भी आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड यू विल फाइंड आउट अ लॉट ऑफ डाटा हेयर। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ नॉट सच अ टॉपिक जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट इट्स अ टॉपिक जहाँ पर दो ही टॉपिक्स हैं और उन्हीं में से हर बार क्वेश्चन आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आता है नंबर सिस्टम। हमें पढ़ाए जाते हैं बहुत सारे तरह के नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल्स। लेकिन जो हमारा HTET है या फिर कोई भी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम है, उसमें बाइनरी और डेसिमल्स के ही क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं का आपस में कन्वर्जन्स आते हैं। बाइनरी, हर एक सिस्टम के पास एक लिमिटेड काइंड ऑफ नंबर्स होंगे और उन्हीं के बेसिस पे वो पूरा सिस्टम लिखा जा सकेगा। तो नंबर सिस्टम्स हम यहाँ पे दो करेंगे, बाइनरी सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम तो हम सब रेगुलर में पढ़ते ही हैं, 0 से 9 वाले नंबर हैं और सभी को इन्हीं से के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। बट बाइनरी नंबर्स कंटेन्स ओनली 0 एंड 1, मतलब 0 इज़ ऑफ स्टेट एंड 1 इज़ ऑन स्टेट, और इसी के बेसिस पे हम पूरी काउंटिंग लिखते हैं। हमें पूरी याद रखने की भी नीड नहीं है, एक हमें इसका कन्वर्जन याद रखने की नीड है और एक 0 to 16 याद रखना है। लिखना कैसे है? 0 is 0, 1 is 1। 2 को लिखते हैं 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1। एक पीछे वाली डिजिट चेंज होती रहेगी, 1 1 0 1 1 1, इस तरह। यहाँ 16 तक आपको याद रखना है और आप एक दो बार लिखोगे, आपको वैसे भी इसका पैटर्न पता चल जाएगा। इसके बाद आती है कन्वर्जन, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी को डेसिमल में। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं और इतना ईजी टॉपिक छोड़ के अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और तो फिर तो गलत बात है ना। तो इजी टॉपिक्स पहले करो जिनमें से क्वेश्चंस पता है, डायरेक्ट आएंगे। छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज मैं एग्जांपल से कन्वर्जन सिखा रही हूँ। यहाँ सपोज हमें 15 दिया हुआ है डेसिमल में। उसका लिखने का तरीका क्या होता है? हम किसी को भी लिखते हैं, जैसे मुझे 15 लिखना है। किसका 15 है? ये जनरल आज तक आप 15 लिखते हो, लेकिन ये किसका 15 है? अगर यहाँ मैं 10 लिख दूंगी तो मतलब ये डेसिमल का 15 है। अगर मैं यहाँ पर सॉरी, डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार माइक। तो इसका क्या है? अगर मैं यहाँ पर 15 हमारा हेक्साडेसिमल में भी लिखा जाता है। अगर यहाँ 16 लिख दिया होता तो यह हेक्साडेसिमल का होता। तो हमें हेक्साडेसिमल सिस्टम में नहीं जाना है, हमें यहीं तक रहना है। इसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है 2, मतलब उसमें 2 ही नंबर होते हैं। तो डिवाइड करते रहो। 7 पे गया, कितना बचा रिमाइंडर? 1। 7 को डिवाइड करा, कितना रिमाइंडर बचता है? 1। फिर 3 को डिवाइड किया 2 से, कितना रिमाइंडर बचता है? 1। फिर 1 को भी डिवाइड करो, लास्ट में 0 छोड़ो। 1 को डिवाइड किया, लास्ट में आया 0 पे गया तो रिमाइंडर बच गया 1। इसे नीचे से ऊपर की तरफ लिखो एंड 2। अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे 15 है, मैंने गलती से 16 लिख दिया, ये 15, ये देखिए 15 बन गया। नेक्स्ट, अगर हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल को, सॉरी बाइनरी को डेसिमल में। सपोज हमारे पास ये नंबर है, अब हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करो 2 को लिखना। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। क्या होता है 2 की पावर 0? 0। 2 की पावर 1 क्या? 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 की पावर 0 1 होता है। लगता है कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर दिया मैंने इस PDF में, बट प्लीज़ आप करेक्ट करते रहिएगा साथ साथ। 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 8, 16 एंड सो ऑन। जितना बड़ा डेसिमल नंबर लिखते रहो उसको इस तरह लिखते जाना। उसके नीचे नंबर लिख दो।
पीछे से शुरू करके 0 1 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8, इनको ऐड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 14। तो इसको हम लिख सकते हैं 14। इस तरह कन्वर्ट करते हैं, ये सिंपल कन्वर्जन है दो, बस यही सीखनी है। इसके बाद हमारे आते हैं बाइनरी सिस्टम पे। हमने कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई, उनको बोला लॉजिक गेट्स, जो लॉजिकल ऑपरेशंस पे काम करते हैं। या तो वो हाई होंगे या वो लो होंगे, उनकी कोई मिड वोल्टेज नहीं होती, मतलब या तो वो 0 वोल्ट पे काम कर रहे हैं या वो 5 वोल्ट पे। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड 0 इन बाइनरी सिस्टम, दिस इज कॉल्ड 1 इन बाइनरी सिस्टम। तो इनको बोलते हैं लॉजिक गेट्स, जिनके सिर्फ लॉजिक्स होते हैं 0 और 1। इनकी बूलियन एक्सप्रेशंस पे काम करते हैं ये। हमारे पास 3 बेसिक गेट्स होते हैं या फंडामेंटल गेट्स होते हैं, सबको पता है, एंड, और एंड नॉट। एंड गेट का सिंबल होता है ये। इसमें 2 से भी ज़्यादा आउटपुट्स दे सकते हो आप। सपोज आप यहाँ पे 2 आउटपुट्स दोगे तो उनका रिजल्ट आया y, तो इन दोनों में बूलियन एक्सप्रेशन लिखा जाता है डॉट से। डॉट का मतलब होता है बोथ, मतलब अगर दोनों ही हाई होंगे तभी आउटपुट हाई रहेगा, वरना आउटपुट हमेशा लो रहेगा। तो इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ। अब ए और बी को हम क्या क्या सिग्नल्स दे सकते हैं। ए या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अब बी भी या तो 0 हो सकता है या 1, तो उनकी ये बन जाता है हमारा सिग्नल्स का, कि हम क्या क्या सिग्नल्स दे सकते हैं, उनके रिगार्डिंग आउटपुट क्या क्या आएगा। अब ये एंड गेट है, मतलब जब दोनों हाई होंगे तभी 1 रहेगा, अदरवाइज सारा 0। तो ये बन गया हमारा एंड। इसमें आप कितनी भी आउटपुट्स ले सकते हो, यहाँ पे चाहे आप 10 आउटपुट्स और लगा दो C D, तो आउटपुट आ जाएगा y इज इक्वल टू A डॉट B डॉट C डॉट D, इस तरह। नेक्स्ट गेट इज आर और गेट। और गेट में क्या होता है, और का मतलब होता है कोई भी एक आउटपुट हाई हो जाएगा, सॉरी इनपुट हाई हो जाएगा तब भी हमारा आउटपुट हाई चला जाएगा। तो यहाँ पे हम इनको बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं प्लस से। प्लस का मतलब होता है और, या तो ये या तो वो, 1 एक भी हाई हो सकता है। यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल ये बनेगी, जब दोनों 0 थे तभी आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज इट विल बी 1 हाई रहेगा। नॉट गेट का मतलब तो सबको पता ही लग गया, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टर। जो भी आउटपुट दोगे उसको इन्वर्ट कर देगा, हाई दोगे लो कर देगा, लो दोगे हाई कर देगा। ये इसका ट्रुथ टेबल होगी। ये क्या हो गया इसका सिंबल, सॉरी बूलियन एक्सप्रेशन। ए बार, जब भी किसी के ऊपर बार लग जाता है, कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, तो वो उसका रिवर्स हो जाता है। ये हमारे प्राइमरी गेट्स लगा लो, फंडामेंटल गेट्स लगा लो, या फिर बेसिक गेट्स होते हैं तीनों। इसके बाद इन तीनों को कंबाइन करके 2 नए गेट्स बनाए हमने, नैंड गेट एंड नॉर गेट। ये दोनों गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं, और ये क्वेश्चन एचटेट में आया हुआ है, विच ऑफ दिस इज अ यूनिवर्सल गेट। ठीक है, ये यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहते हैं इसका भी रीज़न अभी बताऊंगी। नॉर का मतलब क्या होता है, नॉट गेट प्लस और गेट को मिलके बना है। नैंड का मतलब नॉट प्लस एंड को मिलके बना है। इनके सिंबल्स जो भी होंगे उनके आगे नोट, ये सर्कल लगा देंगे, इसको बोलते हैं नोट लगा देंगे यहाँ, और इनके रिजल्ट के ऊपर बार लग जाएगा। तो इनका ट्रुथ टेबल भी थोड़ी अपोजिट हो जाएगी इस तरह से। ये इन यूनिवर्सल गेट्स क्यों होते हैं, सपोज आप लैब में काम कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में, फिजिक्स लैब में, वहाँ पे आपके पास बस 10-12 नॉर गेट्स पड़े हैं, लेकिन आपको चाहिए था एंड गेट। तो आप उन नॉर गेट्स की हेल्प से आप एक एंड गेट बना सकते हो। या आपके पास 5-6 एंड गेट्स पड़े हैं और आपको एक और गेट चाहिए था, अब वो खरीद के लाओगे नहीं, आप नैंड गेट की हेल्प से आप अपना जो है और गेट बना सकते हैं। कैसे, देखो अब हमें यहाँ पे मैंने टेबल बनाई हुई है ये, कि हमें नॉर गेट कितने चाहिएंगे अगर हमें एक एंड गेट बनाना है। 3 नॉर गेट की हेल्प से आप एक एंड गेट बना सकते हैं। सिमिलरली और गेट बनाना है तो 2 नॉर गेट चाहिएंगे। नॉट बनाना है तो एक ही को बना दोगे, सिंगल आउटपुट नॉर गेट को आप कहते हो नॉट। नॉर तो है ही ऑलरेडी। अगर नॉर से तुम्हें नैंड बनाना है तो 4 चाहिएंगे। सिमिलरली ये, इसमें एक चीज़ बस याद रखना, देखो एक ट्रिक बताती हूँ याद करने की। नॉर से और बनाना है तो 2 गेट में काम चल जाएगा।
नॉर से दूसरा उसका बनाना है, एंड बनाना है तो 3 चाहिएंगे। ऐसे इसका अपोजिट है, नैंड से एंड बनाना है तो 2 में चल जाएगा, नैंड से और बनाना है तो 3, और इन दोनों को आपस में रिवर्ट करना है तो 4 गेट चाहिएंगे, और नॉट बनाने के लिए 1। सपोज ये तुम्हारे पास एक नैंड गेट है, अगर तुम इसकी आउटपुट को सिंगल कर दो, सिंगल आउटपुट दो, तो दिस विल एक्ट एज ए नॉट गेट। सिमिलरली नॉर गेट में भी, सो सिंगल इनपुट नॉर गेट एक्ट एज नॉट गेट एंड सिंगल इनपुट और नॉर गेट एक्ट एज ए नॉट गेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा इग्जॉर गेट। इग्जॉर गेट क्या होता है, उसका सिंबल ये होता है और उसकी आउटपुट होती है ए एक्सक्लूसिव बी। इसको एक्सक्लूसिव सिंबल बोलते हैं। इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे, और इसका ट्रुथ टेबल होती है ये। कभी आता नहीं, स्टिल यू हैव टू नो। ये होता है हमारा डेराइव्ड गेट, मतलब ये हमारा सब गेट से मिलके बना होता है, इसको डिराइव किया गया। उसके बाद आते हैं आपके 2 लॉज, डी मॉर्गन लॉज। डी मॉर्गन लॉज जो आपकी बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करनी आती है पेपर में, वो इन्हीं के बेसिस पे होती है। अगर आपके पास ए प्लस बी का बार दिया हुआ है, तो अगर आपको ये बार हटाना है तो सिंगल सिंगल दोनों पे बार तो आ जाएगा, लेकिन जो ये प्लस का साइन है डॉट में चेंज हो जाएगा। अगर इस पे से हटाना है तो ये साइन भी चेंज होगा। बस इतना याद रखना, बीच में साइन चेंज हो जाएगा अगर आप कंप्लीटली एक बार हटा रहे हैं तो। इसके बाद आते हैं आपके बूलियन लॉज। बूलियन लॉज क्या होते हैं, सपोज आपके पास एक आउटपुट है ए और दूसरी आउटपुट है 1, तो आपके इनपुट है तो आउटपुट आएगी ए। अगर ए के साथ 0 है एक दूसरी इनपुट, तो हमेशा 0 रहेगी एंड गेट के लिए। ए इंटू ए, यहाँ ए स्क्वेयर नहीं होगा ये। इसका मतलब ये है कि तुमने 2 आउटपुट्स दिए हैं, लेकिन दोनों की दो इनपुट्स दिए हैं, दोनों की दोनों ए हैं, तो आउटपुट क्या आएगी, ए आएगी। अब तुमने 2 इनपुट्स दिया है, एक ए दे दी, एक ए बार दे दी। सपोज एक लो होएगी, एक हाई होएगी, यही बात हुई, तो 0 आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये वाले तो आपने किए हुए हैं, ये वाले देख लेना। बुलियन एक्सप्रेशन में ये चीज़ काम आती है जो है मेन। अगर तुम एक और गेट की बात कर रहे हो, और गेट में एक इनपुट तुम्हारी ए है, दूसरी इनपुट तुम्हारी 0 है, तो आउटपुट क्या होगी, ए। यहाँ पे अगर एक इनपुट ए है, एक आउटपुट 1 है, तो जो तुम्हारी आउटपुट है वो हमेशा 1 आएगी। ए तुम 0 ले लो या 1 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमेशा की हमेशा आउटपुट 1 रहेगी। अगर दोनों ही इनपुट्स ए हैं तो आउटपुट क्या रहेगी, ए। ऐसे ए प्लस ए बार क्या आएगा, 1। ये याद कर लेना, देख लेना, अप्लाई कर लेना। जब करोगे अप्लाई तो समझ आ जाएगा कि कैसे हुए हैं। अब मैंने इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं, एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। अब जो तुम्हारा 24 वाला पेपर हुआ था उसमें डिजिटल का कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन उससे पहले वाले पेपर में हर एक में 1 या 2 क्वेश्चंस होता है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। अब आपके पास ये बूलियन एक्सप्रेशंस दी हुई है, आपको चूज़ करना है कि इनकरेक्ट कौन सी है, तो आपको 1 बाय 1 चारों चेक करनी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। जब आप फर्स्ट लेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे p को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, p डॉट p बार। इसका आंसर क्या होता है, हमेशा 0, और ये हो गया PQR, तो PQR इज द राइट आंसर, ये करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट B है QR और इस ब्रैकेट में है हमारा ये जो कंप्लीट बार है वो हटाएंगे। PQ के ऊपर बार आ गया, डॉट R के ऊपर डबल बार आ गया। जब किसी के ऊपर डबल बार आ जाता है तो उसका बार कैंसिल हो जाता है, ये आ जाएगा। हम यहाँ से R को बाहर निकाल देंगे, R इंटू R क्या आ जाएगा, R। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये भी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि राइट हैंड साइड के साथ मैच हो रहा है ये। C जो है हमारा इनकरेक्ट रहेगा, आप इसे सॉल्व करके देखो, और D भी चेक कर लेना एक बार, ये करेक्ट रहेगा। जब आप ये सब चीज़ें चेक कर लोगे, ऐसा मत करना कि C आपने चेक कर लिया ये इनकरेक्ट और इसको टिक करके आ जाओ, इसको भी एक बार चेक कर लेना। कभी कभी ना क्वेश्चंस में डाउट बहुत होते हैं, और एचटेट में तो बहुत ही एक्सटेंडेड डाउट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है, ये 2021 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। लाओ, यहाँ पे आपको b प्लस बी बार दिख रहा है, इसका आंसर अभी मैंने करवाया था, क्या होता है 1। ये 2 ब्रैकेट्स रहेगी, इनको मल्टीप्लाई कर लो।
ए बार जब दो सेम चीज़ मल्टीप्लाई करते हो तो ए बार आ जाता है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। तो ए बार को बाहर निकाल लो, अंदर बच गया बी प्लस बी बार और ये आ गया ए बार, तो आंसर आ गया आपका ए बार। उसके बाद ये क्वेश्चन आया था तो आपका 2020 में, 2020 वाला पेपर वैसे भी आसान ही था। 2020 में आया था कि आपको इन चारों को ऐड करना है, बाइनरी एडिशन है ये, नॉर्मल एडिशन नहीं है, तो बताना है कि किसके इक्वल होएगा। अब देखो जनरल में ये 4 है, इज इक्वल टू 4 के इक्वल आएगा। 4 को बाइनरी में क्या लिखते हैं 100, तो लिख देंगे। नेक्स्ट इज बुलियन एक्सप्रेशन आपके पास, ये हमें ये बताना है कि ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है कौन से गेट की ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाई करता है। ये वाला क्वेश्चन एचटेट 2019 में भी आया था, और आरोही स्कूल्स जो हरियाणा के आरोही स्कूल्स हैं उनका भी पेपर हुआ था 2019 में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन। वैसे उस साल दोनों के जो डिफरेंस था 1 महीने का ही डिफरेंस में दोनों पेपर हुए थे, और दोनों पेपर में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम ही थे। तो एचटेट में अगर एक पेपर हुआ है अभी आपका, तो ये समझ लो दूसरे पेपर में पहला पेपर करके जाना, क्योंकि दोनों में सेम क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें बोला, इसका सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास P और Q इनपुट्स हैं और ये हमारी आउटपुट है, y इज इक्वल टू P प्लस P बार Q। तो इसका आउटपुट टेबल बना लेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे जब दिया जाएगा। ये ट्रुथ टेबल बना लेंगे आप खुद से, और ये ट्रुथ टेबल किसकी है, ये OR गेट की ट्रुथ टेबल है, तो आंसर इज OR गेट। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक ट्रुथ टेबल दी हुई है, ये बताना है कि इसमें से ये ट्रुथ टेबल किसको सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी इक्वेशन दे रही है। अब देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे, जब b 0 है तो y क्या है 1, जब ये 1 है तो ये 0 है, ये 0 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 0 है, a का तो कोई काम ही नहीं है। जो y है वो b के हमेशा अपोजिट आ रहा है, तो b बार, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताएंगे मुझे क्या आंसर है इसका। When an output of an OR gate is applied as an input to the NOT gate, then the combination act as। अब ये क्वेश्चन मुझे करवाने की नीड नहीं है, ये तो आप खुद ही बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने थोड़ा सा कम देखे हैं एचटेट में, बाकी पीजीटी एग्जाम्स में बहुत आते हैं। क्योंकि एचटेट वालों को एक चीज़ आप नोटिस किया नहीं, आई डोंट नो, कि वो फिगर देने से बचते हैं। फिगर क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं एचटेट में, क्योंकि वो फिगर बनाने से बचते हैं। सो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ये सर्किट दिया हुआ है, बताना है कि आउटपुट विल एक्ट एज विच सर्किट। ये नीट का क्वेश्चन है, मैंने नीट से क्वेश्चन उठाया आपके लिए, बट नीट के क्वेश्चंस भी ज़रूर करना, वहाँ से नीट यूजी में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एचटेट में। अब जो ये गेट है, फर्स्ट गेट क्या नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है, इसका आउटपुट क्या होगा ए बार, इसका आउटपुट क्या होगा बी बार। ये दोनों थर्ड गेट के इनपुट बन गए, तो वहाँ जाके थर्ड गेट इज़ नॉर गेट, तो यहाँ पे थर्ड गेट का आउटपुट आ जाएगा ये ए बार बी बार प्लस करके उनका बार। तो ये इनका बार हटाओ, ए डबल बार प्लस डॉट बी डबल बार, जब डबल बार हो तो हट जाते हैं, तो ये बन गया एंड गेट। तो दिस विल एक्ट एज ए एंड गेट। Which of the following is the binary representation of the decimal number 129? 129 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसका आंसर आएगा ये, बट सॉल्व आप करेंगे। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला नहीं होता है, सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो आप खुद भी कर सकते हैं ये। नेक्स्ट इज ये जो आपका लॉजिक गेट है, इसका F इज़ आउटपुट, A इज़ इनपुट। हमें बताना है कि इसका जो F आउटपुट है वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा। देखो ये जो गेट है इसका सिंबल तो है XOR गेट वाला, लेकिन आगे नोट भी लगा हुआ है, प्लस नोट गेट भी है। और इसकी आउटपुट्स क्या क्या है, इसकी इनपुट क्या है, एक तो A है, एक ग्राउंड किया हुआ है, ग्राउंड का मतलब होता है 0। तो इसका जो है F आएगा A एक्सक्लूसिव 0 का बार, ये इसका आउटपुट आएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी ये टेबल होती है, A 0
ए बार 0 प्लस ए 0 बार, ऐसे आएगा। ए बार 0 तो क्या आ गया 0 प्लस ए इंटू 1, इसका पूरे का भी बार चल रहा है वो भी ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया, दोबारा बताती हूँ। अच्छा, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए इंटू 0 का बार प्लस ए बार इंटू 0 इसका होल बार, ये तो क्या आ गया ए इंटू 1 प्लस 0 का होल बार, ये क्या गया ए का बार। तो ए बार इज द आंसर। इसमें आइडेंटिफाई करनी है नेक्स्ट में विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। सो करेक्ट स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई होगी, इसमें बोलिए 4 स्टेटमेंट्स। जोर हमारा यूनिवर्सल गेट है, एक्स नॉर इज़ बेसिक गेट, नॉर हमारा यूनिवर्सल गेट है, एक्स नॉर इज़ अ बेसिक गेट। अब सबको पता है जो हमारे नॉर और नैंड है वही यूनिवर्सल गेट है, बाकी सब या तो डेराइव्ड, सब डेराइव्ड गेट्स हैं। बाकी एक्सोर, एक्सनोर, एक्सोर, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, डेराइव्ड गेट्स। सो थैंक यू सो मच। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डायमेंशन, इसका नेक्स्ट टॉपिक डायमेंशन आएगा। एक दिन का गैप रहेगा सीरीज़ में क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चंस ढूंढने पड़ते हैं। हर एक पेपर, हर एक टॉपिक को बनाने के लिए हर एक पेपर देखना पड़ता है स्टार्टिंग से HTET का जो अब तक हुए हैं। सो आप प्लीज़ देखिएगा सीरीज़, कैसी लगी वो बताइएगा। बुक्स देख लीजिए, बुक्स परचेज कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ोगे साथ साथ तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। तो मेरी वीडियो देखने से पहले एक बार उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट हम डायमेंशंस करेंगे, उसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा वीडियो को देखने से पहले। थैंक यू सो मच।